अब बिहारियन इतना सीरियस लेवल कौन है चचा लोगो आप लोगों हमारे इस्तीफा दे भी पड़तो। अरे बिहारियन से तो आप पुलिसियन भी डराए लगले हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज के जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई, जो दिल्ली में चल रहा है जंतर मंतर आंदोलन, भाई उस पे बात कर रहे हैं। भाई 20 जुलाई को जो स्टूडेंट के साथ जो पुलिस ने किया भाई, वो बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है और इस पर कार्रवाई जरूर होगी। जो स्टूडेंट को जो मारपीट किया है, कितना स्टूडेंट घायल हो गए। अब ये स्टूडेंट को प्रशासन नहीं झुका सकता भाई। जो बिहारियों ने जो आंदोलन में भाई जो तोड़फोड़ मचाया है, यूपी बिहार के लोग भाई, इससे तो पुलिस प्रशासन सब हिल गए हैं। और अब पता चल जाएगा कि अब पाला पड़ गया बिहारी पे। और बिहारियों को सही बोला जाता है कि एक बिहारी सौ पे भारी। भाई जब से इन बिहारियों ने भाई दिल्ली में कदम रखा है जंतर मंतर आंदोलन में, भाई तोड़फोड़ मचा दिया है और हर मोमेंट को फनी बना दिए हैं। भाई हर टाइम देखो एंजॉय कर रहे हैं। हेलो, हाँ कोई बात नहीं, अभी मिला देंगे आपको। एंजॉय करते ही काम कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं तो एंजॉय लेके कर रहे हैं। भाई हर मोमेंट को ही फनी बना दिया इन लोग, एंजॉय कर रहा है। यहाँ पे जनता आंदोलन, ये जो स्टूडेंट आंदोलन है तो कर ही रहा है। अब भाई यहाँ देखो, अब पुलिस वाले भाई यहाँ पे पानी चला दिए हैं कि यहाँ से स्टूडेंट हटेगा। अब बिहारी भाई आप देख सकते हो यहाँ पे डांस कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं। क्या बोलोगे इन लोग के बारे में, अब क्या बोलोगे भाई? यहाँ का जो प्रशासन, जो पुलिस है दिल्ली का भाई, वो थक गया होगा। यूपी बिहार के लोग से भाई थक गया होगा। और भाई लोग ये किए हैं अभिषेक ठाकुर, कोई भी आंदोलन हो, या छात्रों का या हो, किसानों का हो, या आम पब्लिक का हो, भाई कुछ भी हो, मैटर कुछ भी हो, कुछ भी आंदोलन हो भाई, जो ये अपना मुद्दा है हिंदू मुस्लिम करके ये अपना मुद्दा घुसा देगा बीच में। बीजेपी का दल्ला, योगी का दल्ला, भाई ये सुनो क्या कह रहा है। सो मैं तुझे फिर कह रहा हूँ विजेता दैया और जितने मक्खी मच्छर है, ये ध्यान से सुन लेना। अभी स्वतंत्र भाई बोल रहा था, इससे पहले उसने क्लियर कट बोला। अभी तुम 10,000 की भीड़ में हो, 5,000 की भीड़ में हो, कभी तो तुम अकेले घूमोगे, 2-4 आदमियों में मिलोगे। ध्यान रखना, जित सब पे नजर है मेरी। ये तो वो भी कह रहे मैं कह रहा हूँ सब आप भी कभी ना कभी अकेले मिलिएगा, मिलेंगे। हाँ। अभिषेक ठाकुर है ना मेरा, अकेले घूमता हूँ, जिसकी अम्मा ने दूध पिलाओ मिल लेगा, जगह रख लेगा, टाइम जाइए बुला रहे हैं आपको जंतर मंतर। डंके की चोट पर कल भी गया था और पेल करके आया हूँ। देखो आज फुल चल रहा है, आप भी चला रहे हो, वो तो वैसे बता आप भी चला रहे हो। अच्छा, इसीलिए आप बैठे हुए हो, क्योंकि कल पिलाई हुई है। हाँ। भाई ये जो बंदा अभिषेक ठाकुर हर समय देखो जातिवाद ही करता रहता है, हिंदू मुस्लिम। भाई जब महाराणा प्रताप थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या उस टाइम पे मुस्लिम नहीं थे? भाई उस टाइम पे भी मुस्लिम थे, एकता होकर लड़ाई किए थे देश के लिए और देश से मुगलों को भगाए थे। पता है ना, जब 20 जुलाई को जब स्टूडेंट पे मार पड़ रहा था, जब पुलिस प्रशासन जब आई लाठी चला रहा था स्टूडेंट पर, मंदिर के ओर ही भागा था स्टूडेंट सब, मंदिर के अंदर जाना चाहा बचने के लिए, लेकिन भाई वहां पे मंदिर का जो गेट था वो लगा दिया गया और सारे स्टूडेंट मार खा रहे हैं, लाठी चार्ज हो रहा है स्टूडेंट पर, वहां पे गेट लगा दिया गया। और भाई वहीं दूसरे तरफ जब भागा था भाई, वहां मस्जिद का गेट खुला था, वहां लोगों ने आने दिया स्टूडेंट को और सारे स्टूडेंट वहां पे घुसे मस्जिद में और मार से बचे हैं। भाई ऐसे ही लोग अभिषेक ठाकुर के जैसे भाई लोग पूरा देश को बर्बाद कर रहे हैं, जातिवाद में बांट रहे हैं। अब्दुल कलाम वो भी मुसलमान थे भाई, उसने देश के लिए क्या नहीं किया। जब उनका निधन हुआ था कितने देश भाई अपना झंडा को नीचे झुकाया था। जब अभी के टाइम पे दूसरे देश भाई इंडिया पे आक्रमण करने से डरते हैं, उसने एक ऐसा बॉम्ब बना के दिया है, 2-3 बॉम्ब अगर गिरा दिए भाई तो पूरा देश ही साफ हो जाता है। अभी कुछ टाइम पहले भाई जब ईरान से जब लड़ाई हो रहा था तो सारे देश एक दूसरे में उलझे हुए थे, लेकिन हिंदुस्तान भाई अकेला भी शांत बैठा था। कारण यही था अब्दुल कलाम। भाई हमारे देश को सोने का चिड़िया कहा जाता था, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग भाई इस देश को बदनाम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके। स्टूडेंट है भाई, स्टूडेंट अब जाग गया है। और ये देखिए क्या कर रहा है कि ये इंडिया है,
नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका नहीं है कि यहाँ पब्लिक आके प्रधानमंत्री को हटा दे। 50-50, 100 लोग मिल करके पुलिस को जमीन पर गिरा के मारने का काम कर रहे हैं। ये तो चाह रहे थे कि नेपाल और बांग्लादेश बना दे। भाई हटा देंगे नहीं, हटने वाला है, अब ऐसा ही होने वाला है। इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे। ऐसे नहीं जाएंगे। कॉकरोच है, एक बार घुसता है तो निकलता नहीं है कॉकरोच। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया है, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए ना, मिलना चाहिए ना, 1 करोड़ का मुआवजा उन सारे परिवारों को। और दूसरा, ये जो पुलिस वाले गुंडों ने हरकत करी थी 20 तारीख को, उसके ऊपर पुलिस वालों के ऊपर एक्शन तो होना ही चाहिए। डीसीपी संदीप लांबा, एसीपी अजय शर्मा, सचिन शर्मा। क्योंकि भाई हिंदुस्तान के छात्र अब जाग गए हैं। जो कहते थे ना बीजेपी वाले कि हमारे पार्टी में इस्तीफा नहीं होती, इसमें मंत्रियों के त्याग पत्र नहीं होते हैं भैया। वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। और भाई अब ये छात्र कह रहे हैं ये झुकता है, बस झुकाने वाला चाहिए। और झुकाने वाले भाई सब आ चुके हैं, सारे स्टूडेंट जाग गए हैं। क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और भाई इस आंदोलन से पता चल गया होगा कि आगे अगर प्रधानमंत्री कोई गलती करते हैं, गृह मंत्री कोई गलती करते हैं, या कोई भी मिनिस्टर हो कोई भी गलती करते हैं, भाई अगला नंबर आपका है। मोदी और घर घर मोदी रहेगा हमेशा, इससे तुम बचे हुए हो। हिंदुस्तान के सरकारों को तो पता चल ही गया होगा कि स्टूडेंट में क्या पावर है। अब जो चाहे वो कर सकते हैं, बस तुम गलती करो। और भाई अब दिल्ली के बाद सीधा भाई अब बिहार पे बात आ रहा है। देखो ये लड़की क्या कह रही है। इसके बाद भैया एक्चुअली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिहार से सम्राट चौधरी को भी हटा दो। उस अनपढ़ गवार ने हमारे बिहार को बर्बाद कर दिया है। एक्चुअली हमने उन्हें चूज नहीं किया था। ये मैं बहुत दिनों से मैं कह रहा हूँ कि ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद क्या कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला इवेंट होगा बिहार में होगा, पटना में होगा। और भाई ये होना भी चाहिए, क्योंकि भाई जो पटना में जो आंदोलन हुआ भाई, उसमें तो आप देखें कैसा पुलिस प्रशासन के भाई जो गाड़ी जो तोड़ फोड़ कर दिए। आप देखे होंगे कि वहां पे जो आंदोलन हुआ है ना, वो अभी तक तो कहीं नहीं हुआ होगा। वहां पे जो पुलिस का जो गाड़ी है भाई, इसको तो भाई हिला के रख दिया है, जला दिया। आप देख सकते हो किस तरह से तोड़ फोड़ दिया है भाई। अब तो कुछ नहीं होने वाला है। और भाई ये जो बिहारी है भाई, बिहारियों, ये आंदोलन नहीं, यहाँ पे खेल खेल रहे हैं। ये देखो हंसी मजाक भाई एकदम पूरा एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ पे छुपे हुए हैं। कहाँ धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ छुप के बैठे हुए, देखिए मैं तारी हूँ भाई। हम यही कहना चाहेंगे सरकारों से कि आप सुधर जाइए, क्योंकि अब छात्र जाग गया है। मोदी जी भाई, मोदी जी कभी भाई रील नहीं बनाते थे भाई, रात के 12 बजे भाई रील डाले हैं। उनको भी लगा कि गलती हो रहा है। धर्मेंद्र प्रधान अगर इस्तीफा नहीं दिए तो कल को मेरी कुर्सी पे भी बात आ सकती है। भाई मोदी जी को भी समझ में आ गया है,
मोदी जी ने 12 बजे भाई 12 बजे रात को रील बनाई और अपलोड किया, और रील भी भाई वायरल हुआ है, रील भी वायरल हुआ है। मोदी जी को भी पता है कि सिर्फ स्टूडेंट ही रात में रील नहीं चलाता है, सरकारें भी चलाती है, और ट्रेंडिंग में कैसे जाना है, वायरल कैसे होना है भाई मोदी जी को भी पता है। इसीलिए भाई मोदी जी ने रात को ही डाली रील को। थैंक यू फ्रेंड्स। भाई इसके बारे में भाई मनोज देव भी कुछ कहा है, आप ये सुनो। मोदी जी का आप लोगों ने पहला रील तो देख ही लिया होगा, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से बोला था, हेलो फ्रेंड्स ऐसे करके। तो उसमें बहुत सारे उनको कमेंट आ रहा था कि मोदी जी कैमरा एंगल सही कीजिए, कैमरा एंगल सही नहीं है। तब फिर उनका मेरे पास कॉल आया, अच्छा, और उन्होंने पूछा कि मनोज भाई बताओ कैसे मतलब इसको और सही कर सकते हैं। तो फिर उनको मैंने टिप्स दिया, और अभी देखिए सेकंड रील बहुत तगड़ा बनाया है, एकदम इस प्रकार का एंगल रखे हुए हैं। तो वो जो है अब रील बनाना सीख रहे हैं और डेली रील आता रहेगा। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।